आयल रहला तो आपने पिछले चुनाव में ही कहा था भाइयों बहनों मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को। अरे मोदी जी जो है भाजपा पार्टी के हैं और बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी झूठ बोलने में माहिर आदमी है। थाली में गोबर रखेंगे बोलेंगे खा लो हलवा है, अखवा फोड़ देंगे फिर चश्मा दे देंगे बोलेंगे देखो हमने चश्मा दे दिया है। 10 साल से प्रधानमंत्री है मोदी जी, फिर भी गरीबी नहीं मिटा पाए। मोदी जी का गारंटी तो चाइनीज वाला माल जैसा होता है, 1-2 दिन चलेगा, 1-2 बार इस्तेमाल होगा खत्म हो जाएगा, अंदर से खोखला। जब तक चुनाव है तब तक मोदी जी का गारंटी रहेगा, जैसे चुनाव खत्म होगा। हम लोग मोदी जी का बात करने नहीं आए, हम लोग मुद्दे की बात करना है। हम लोग विपक्ष में हैं और विपक्ष का दायित्व बनता है कि हम सवाल उठाएं, अपनी बात को रखें और प्रधानमंत्री से सवाल करें। जितना विपक्ष का ही अधिकार है उतना आम जनता का भी अधिकार है कि वो अपने प्रधानमंत्री से सवाल कर सके कि आपने 10 साल तक जो है क्या किया है। आप हिसाब दीजिए। हम लोगों ने जो है भाई सुनो, नहीं सुनोगे तो ऐसे नहीं चलो, हो गया सुन लो समझ लो, पहले तुम्हारे हित के बारे में बात करने आए हैं। आप लोग हट जाओ, छोड़ दीजिए ना, हटिए आप लोग, जाइए, हटो, चलो बैठ जाइए ना, छोड़ दीजिए, बैठ जाइए, कोई नहीं उठे। विजय जी बैठिए ना भाई, आप बैठिए, आप भी तुरंत सुनिए। मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा दुश्मन क्या है नौजवान भाइयों का, बताओ तो जरा। कितने लोग यहाँ बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा करके बताइए। और यहाँ कितने लोग किसान हैं, वो भी हाथ उठाइए। आप एक किसान वर्ग से हम सवाल पूछेंगे और एक नौजवान वर्ग से पूछेंगे। मोदी जी ने क्या कहा था जब पिछली बार आए थे? तो अब तो 5 साल बाद चुनाव में ना आए हैं, इससे पहले भी चुनाव में आए थे। आप लोग बताइए नौजवान भाई, मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी जो है वो देंगे? बोला था कि नहीं बोला था? क्या आप जानना नहीं चाहते मोदी जी ने कितनी नौकरियां दी? अरे मोदी जी, जब तू आयल रहला तो आपने पिछले चुनाव में ही कहा था भाइयों बहनों मोदी आएगा तो 2 करोड़ नौजवानों को हर 1 साल नौकरी देगा। किसान भाइयों को क्या बोला था मोदी जी ने कि 2022 तक सभी किसान भाइयों का जो है आय दुगुना कर देंगे। अभी हम हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं, इससे पहले हम सड़क से घूम के गए, देख रहे हैं अभी कटनी चल रहा है, लोग फसल काट दिए लेकिन फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। बताइए किसान भाई, आप जो दिन रात पसीना बहा के लू में भी काम करते हैं, आप अन्नदाता हो, पूरे देश का पेट आप लोग भरने का काम करते हैं और यही मोदी जी ने कहा था कि उचित फसल का दाम देंगे, हर किसान भाइयों का 2022 तक आय को दुगुना करेंगे। एक काम हुआ? क्या बोलते थे मोदी जी, हम तो काला धन लेके आएंगे विदेश में पड़ा हुआ है, हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या हुआ? अरे मोदी जी जो है भाजपा पार्टी के हैं और बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। अब मोदी जी झूठ बोलने में माहिर आदमी है। थाली में गोबर रखेंगे बोलेंगे खा लो हलवा है, अखवा फोड़ देंगे फिर चश्मा दे देंगे बोलेंगे देखो हमने चश्मा दे दिया है। यहाँ नौजवान सब कर रहा है।
बोल रहा अग्निवीर। अग्निवीर योजना में हम लोग सब नौजवान सब तैयारी करता है, माँ बाप का मेहनत लगता है, पेट काट के बाल बच्चा का पढ़ाता है कि नौकरी हो जाए, नौकरी हो जाए। अग्निवीर योजना में 4 साल यानी 22-23 साल के होते होते आपको हटा देगा, केवल 40 साल रखेगा सेना में, बहाली में। और आप बताओ बेटो, आप लोग बताइए कि भाई जब कोई हमारा भाई सेना में बॉर्डर पे जाता है, हम लोगों की रक्षा खाते हुए शहीद होता है, तो ये अग्निवीर योजना में मोदी जी ने शहीद का दर्जा भी नहीं दिया है, शहीद का दर्जा भी नहीं दिया। पेंशन मिलता, पेंशनों नहीं मिलेगा। कैंटीन का व्यवस्था होता है हर आर्मी के जवानों को, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। आप बताइए कौन सा योजना भाई? और 4 साल के बाद क्या करेगा नौजवान? तो मोदी जी ने जितने वादे किए सब खोखले। अर्चना रविदास जी लोकल कैंडिडेट हैं और जमुई को प्रधानमंत्री जी ने प्रयोगशाला बना दिया, खाली बाहरी को टिकट दिए रहे। बताइए बाहरी का लोग को टिकट मिला कि नहीं मिला? मोदी जी हमको बोलते कि परिवारवादी है तेजस्वी, तो चिराग पासवान क्या है भाई? अब चिराग पासवान जी ने अपने जीजा जी को टिकट दे दिया है और वो जीजा जी का उनके मेहमान है, लेकिन आप लोग को पता भी है कि उनका घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले हैं। अर्चना रविदास तो लक्ष्मीपुर की है, झाझा में पड़ता है घर। और इस बार पहली बार हम लोगों ने लोकल उम्मीदवार दिया है। 15 साल 20 साल से आप लोग जिता रहे हैं भाजपा को, एनडीए को। राज्य में सरकार है 17 साल उन लोगों की, 10 साल से प्रधानमंत्री है मोदी जी, फिर भी गरीबी नहीं मिटा पाए, तब भी बेरोजगारी नहीं मिटा पाए, तब भी जो है आप देखिएगा किसानों का आय दोगुना नहीं किया, महंगाई कम नहीं की, और हर चीज का महंगा हो गया। सिलेंडर गैस का दाम देख लीजिए, 1200 से 1500 पहुंच गया, लेकिन महंगाई कोई चीज में कमी नहीं हुई। गरीब के थाली खाली हो रहा है, बाल बच्चा पढ़ लिख के डिग्री लेके नौकरी नहीं मिल रहा। लेकिन जब आपके भाई बेटा को 17 महीना मौका मिला, तो 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हमने दिया। उप मुख्यमंत्री रहते हुए अगर हम 17 महीना में 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी दे सकते हैं, तो 5 साल अगर हमको मौका दीजिएगा मुख्यमंत्री बना करके, तो कितने लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से पूछो तो लाखों में भी नौकरी नहीं दे पाए, बल्कि जिसका नौकरी था वो भी खत्म हो गया सरकारी, क्योंकि सब कुछ निजीकरण कर दिया गया। हवाई जहाज को बेच दिया, एयरपोर्ट को बेच दिया, रेलवे को बेच दिया, 4 साल का ठेका बहाली कर दिया गया, सेना में BSNL बेच दिया। बताओ, जहां भी नौकरी मिलता था, सबसे ज्यादा नौकरी रेलवे में ना मिलता था, जवाने लोग के ना मिलता था, सेना में खत्म हो गया हर चीज। क्या कीजिएगा आप लोग? मोदी जी ने वादा किया था बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कोई वादा नहीं पूरा किया। लेकिन आप सब लोगों को हम बताना चाहते हैं, इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, काम नहीं किया। जब तेजस्वी को मौका मिला 17 महीने, तो जितनी आंगनबाड़ी महिला थी, ममता आशा थी, जितने हमारे तालीमी मरकज के लोग थे, टोला सेवक थे, विकास मित्र थे, सबके आय को दुगुना हम लोगों ने किया। हम लोगों ने जातीय जनगणना कराने का काम किया और सभी लोगों के आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। हम रात भर छापा मारते थे अस्पताल में, ताकि लोगों का इलाज हो सके, दवा मिल सके। लेकिन भाजपा का एक भी मंत्री किसी को देखे रात भर घूमते हुए, छापा मारते हुए, देखते हुए। दो को उप मुख्यमंत्री बन गया, एक तो हमारे ही यहाँ से गए, लेकिन कोई काम इन लोग नहीं कर रहा। ऊपर से नीचे सब लोग इन्हीं का, एनडीए का विधायक है, अरे मांझी जी के पार्टी का विधायक है ना रे भाई, एनडीए में ना, और एमपी उनका है, 3 बार से जीत रहा लोग,
15 साल से 17 साल से नीतीश जी अब बीजेपी की सरकार है और 10 साल से भारत में इनकी सरकार है। आप पूछो, अपने दिल पे हाथ रखे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है। इन लोगों ने कौन सा परिवर्तन ले आया? कोई परिवर्तन नहीं लाया। मेरा मानना है कि इस बार चुनाव होगा लोकल के मुद्दे पर, क्षेत्रीय मुद्दे पर। इस बार क्षेत्रीय मुद्दा हावी रहेगा। ये देश का चुनाव है, लेकिन देश जो है गांवों से बनता है, राज्यों से बनता है, जिलाओं से बनता है, प्रखंडों से बनता है। तो जब तक आपके विकास आपके गांव में नहीं होगा, आपके जिला में नहीं होगा, आपके प्रखंड में नहीं होगा, आपके राज्य में नहीं होगा, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। तो जरा पूछिएगा, देखिएगा, गांव में कौन मोदी जी इतना अच्छा अस्पताल बना दिए क्या? जाके देखिएगा, आपके बाल बच्चों के लिए अच्छा स्कूल बना दिए क्या? तेजस्वी था तो 3 महीने में बहाली पूरा करवा के नियुक्ति पत्र दिलवा दिया 5 लाख लोग को। और तेजस्वी के जाते ही पेपर लीक हो गया, बहाली जो निकलना था। अब तक हम रहे होते तो ये लोग बर्बाद कर दिया इतना महीना। सोचो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गया होता। लेकिन जब से इनकी चाचा जी पलट गए तो पलट गए। लेकिन हम ये बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जहां रहे वहां स्थिर रहे। एक बार चुन ले, हेने रहे के बाद कि होने जाए के बाद एक ही जगह लेकिन रहे। बताओ, 3 साल हुआ, 3.5 साल बिहार सरकार को 20 में ना हुआ था चुनाव। अगला नवंबर में ना चुनाव है, अगला साल। तो 3.5 साल में बैठो ना तुम। काले कमांडो क्या कर रहे हो भाई? मानने वाला लोग मानेगा, नहीं मानेगा नहीं मानेगा। आप लोग सोचिए कि हम आप लोगों को बता रहे थे कि नीतीश जी इधर ही रहे या उधर रहे, वो तय कर ले, लेकिन स्थिर रहे। लेकिन 3.5 साल में 3 बार ओथ ले लिए। बताइए, हर साल ओथ ले रहे। इससे क्या बिहार का विकास होगा? क्या आप लोगों का भला होगा? और मोदी जी आते हैं यहाँ, कहते हैं कि मेरा गारंटी बहुत मजबूत है। अरे मोदी जी, जरा हमारे चाचा के गारंटी लेके दिखा दो कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। अब मोदी जी का गारंटी तो चाइनीज वाला माल जैसा होता है। 1-2 दिन चलेगा, 1-2 बार इस्तेमाल होगा, खत्म हो जाएगा। अंदर से खोखला। जब तक चुनाव है तब तक मोदी जी का गारंटी रहेगा। जैसे चुनाव खत्म होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर अमित शाह आएंगे, बोलेंगे अरे तो चुनाव में जुमला बोला जाता है। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, समय नहीं है। लेकिन सिकंदरा की जनता से हम सब लोगों से अपील करते हैं, भाई जरा सोच और विचार के कीजिएगा। लोकल उम्मीदवार हैं, चिराग पासवान इतने 2 बार से सांसद रहे, एक जमुई में एक अपना पार्टी का दफ्तर भी नहीं खोले, होटल में रहे सारा दिन। जब आना हुआ होटल में फिर निकल दिए। अब अपने जीजा जी को टिकट दिए तो भी होटल में। अरे रात में दिक्कत होगा तो कहाँ जाइएगा? किसके पास जाइएगा? केकरा ढूंढिएगा? कोई मिले वाला हो? तब मोदी जी का गारंटी याद आएगा, देखो हम फिर ठगा गए। समझे? अरे मोदी जी, आप इतना बोलते हैं परिवारवाद परिवारवाद, तो चिराग जी रामविलास जी के बेटे हैं, उनका भाई चाचा भतीजा सब अब दमादो आ गए हैं राजनीति में। और चिराग जी कहते हैं कि हनुमान है, वहां परिवारवाद मोदी जी को नहीं लौका। हम जीतन राम मांझी उनका बेटा, उनकी समधो सब है, तब ठीक है। जगह जगह बीजेपी ने नवादा से ठाकुर को टिकट दिया है, सीपी ठाकुर जी के बेटे, और औरंगाबाद में भी जो कांग्रेस पार्टी में नेता थे उनका बेटा को टिकट दिया। सब जगह परिवारवाद वाले को टिकट बांट रहे हैं। और आकर के कहेंगे कि देखो
परिवारवाद खत्म होना चाहिए। मोदी जी, अगर परिवारवाद खत्म होना चाहिए तो आप अपने घर से, अपने पार्टी से शुरू करो और एफिडेविट के लिख के दो जनता को कि किसी भी नेता के बेटा को टिकट नहीं देंगे, किसी भी नेता वाला बेटा वाला पार्टी के साथ हम गठजोड़ नहीं करेंगे। काहे हम मांझी जी को, चिराग पासवान जी को रखे हैं और जहां जहां भाजपा को टिकट मिल रहा सब परिवार वाले लोग को टिकट मिल रहा। कथनी और करनी में अंतर है। ये झूठ बोलते हैं, इसलिए इन लोगों से सावधान रहना। अभी रामनवमी आएगा, हम लोगों ने कलम बांटा है। कितना परिवार का 5 लाख परिवार को हम लोगों ने उस घर में नौकरी दिया है। खुशी है, खुशहाल है। लेकिन रामनवमी आ रहा है, मोदी जी आएंगे, फिर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। हम तो कलम बांटे, वो लोग तलवार बंटवाएंगे। नौजवान को नुकसान नहीं, सबको नुकसान होगा। नफरत की राजनीति होगी। अगर दंगा फसाद होगा तो आपका भाई बेटा जेल जाएगा। फिर कराते रहिए बेल, अब बिना थाना में घूस दिए हुए होता नहीं है कुछ। आप परेशान, आपके माता बाबूजी, भाई बहन, पत्नी सब परेशान कि जेल चल गया लड़कवा, जेल चल गया, दंगा हुई था, अब घूस मांगेगा पुलिस वाला, आप फिर कोर्ट कचहरी जाइएगा, जिंदगी तबाह हो जाएगा 5 साल। अब मोदी जी फिर देखो नफरत फैला के राज करेंगे और आपको भोगना होगा। और जिसके घर में हमने नौकरी दिया, जो नौजवान का ब्याह नहीं हुआ था, ब्याह हो गया। तो आपको कैसा सरकार चाहिए? नौकरी देने वाला कि कलम देने वाला कि तलवार देने वाला? अमन चैन कायम रहेगा, भाईचारा कायम रहेगी, तब हम लोग जो विकास कर सकते हैं। आपस में मिलकर रहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।